नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि हमारा टॉपिक यानी जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वह प्रकरण है नगर प्रशासन। ये सारा लेसन प्लान नगर प्रशासन टॉपिक पर बनाया गया है। ये कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 6 में एक पुस्तक देखेंगे जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। वो पुस्तक सिविक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें आप चैप्टर 7 को देखेंगे जिसका नाम है नगर प्रशासन। इससे पहले के वीडियोज में आपको मिल जाएंगे बहुत सारा लेसन प्लान बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे आप तो रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, प्रकरण हो जाएगा नगर प्रशासन, और किस क्लास के लिए है तो 6 क्लास के लिए कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर डेट डालेंगे अपना, किस तारीख को आपको पढ़ाना है, और सत्र क्या चल रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य आता है जो कि आपका विषय से संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य में आप 5 पॉइंट डालेंगे, जैसे कि पहला नंबर है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, इसमें 5 पॉइंट आप डालेंगे जो कि आपका प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। तो प्रकरण हमारे यहाँ पर है नगर प्रशासन, तो इसमें भी 5 पॉइंट हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र जो है नगर प्रशासन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र नगर प्रशासन के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र नगर में रहने वाले सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा छात्र नगर प्रशासन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। पांचवा हो जाएगा छात्रों में नगर प्रशासन से संबंधित पत्र पत्रिका को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, क्योंकि लेसन प्लान हम स्टार्ट जो करते हैं लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अब राइट पेज में आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो चौक डस्टर हो जाएगा आपका, चार्ट पॉइंटर श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है नगर प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि पहले से उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इस टॉपिक पर। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम आप बनाएंगे। एक कॉलम में आपका हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में होता है कि जो छात्र अध्यापिका है क्लासरूम में बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन का उत्तर आएगा बच्चों के द्वारा वो दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे छात्र संभावित उत्तर में। इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए। बच्चे जो आंसर देंगे उसमें टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे कि उत्तर आता है, जो उत्तर मिलते हैं उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। जैसे पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है भारत। दूसरा प्रश्न इसी से बना कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गांव में। तीसरा प्रश्न है गांव के लोग रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं, तो वे लोग रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों नगरों में जाते हैं। चौथा प्रश्न है नगर में जन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो नगर प्रशासन के पास होती है। उनका कार्य और जिम्मेदारी जो है जन सुविधा उपलब्ध कराना, जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की
वो सारी चीज उपलब्ध कराना। 5वां प्रश्न है नगर प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर बच्चे नहीं बता पाते हैं विस्तार पूर्वक अच्छे से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्यात्मक। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया। छात्र अध्यापिका कथन हो जाएगा नगर प्रशासन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग नगर प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों साइड का पेज आप यूज करेंगे अपना, 4 कॉलम बनेगा आपका। शिक्षण बिंदु में आपका आप जो पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पर। और जो दूसरा कॉलम है आपका छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तो उस टॉपिक का जो एक्सप्लेन करेगी छात्र अध्यापिका उस चीज को हम लिखेंगे दूसरा कॉलम में। और तीसरा में कि छात्र किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं उसको हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे। चौथे कॉलम में हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड में हम समझाते हैं बच्चों को उसी तरह से इस कॉलम में लिखेंगे। आप ब्लैक चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पॉइंट जो देखेंगे, पहला पॉइंट, आप शिक्षण बिंदु में 4 पॉइंट रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे नगर प्रशासन है, दूसरा पॉइंट हमारा नगर पालिका है। और इसी तरह हम अगला पेज जो लेंगे दोनों साइड का, उसमें भी हम 2 पॉइंट रखेंगे, तो 4 पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं नगर प्रशासन के बारे में। तो गांव के मुकाबले जो है शहर की जनसंख्या, मतलब शहर में काफ़ी बड़ा होता है, शहर की जनसंख्या भी अधिक होती है, इसलिए वहाँ जन सुविधा की आवश्यकता भी अधिक होती है। लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए इस सब को सही ढंग से देखभाल की जरूरत होती है। शहर में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम नगर पालिका का होता है। तो इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से पढ़ाने के बाद, जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है कि शहर में जन सुविधा कौन उपलब्ध कराता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है नगर पालिका। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि शहर में जन सुविधा उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी होती है नगर प्रशासन की, ये कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। हम आगे देखेंगे कि नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है। तो नगर पालिका हम क्या देखते हैं कि छोटे शहर में जो ये संस्था है इसको नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, जबकि बड़े शहर में इसे नगर निगम के नाम से जाना जाता है, जबकि दोनों का कार्य और आय के स्रोत एक ही है। बस अंतर यहाँ पर यह है कि छोटे शहर में इसको नगर पालिका कहते हैं, जबकि बड़े शहर में हम नगर निगम कहते हैं। यह एक चुनी हुई संस्था है, इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। छोटे शहर में इसे नगर पालिका कहते हैं, जबकि बड़े शहर में इसे नगर निगम कहते हैं। वार्ड के बारे में हम देखेंगे कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। जो छोटे शहर में हम क्या बोलेंगे, नगर पालिका। अब हम इसको छोटे इकाई में बांटेंगे जिन्हें वार्ड कहते हैं। वार्ड परिषद क्या है, हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं जिसे वार्ड काउंसलर भी कहते हैं। सभी वार्ड पार्षद में से एक ही चेयरमैन चुनते हैं, एक चेयरमैन यहाँ चुना जाता है वार्ड पार्षद में से। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सप्लेन के बाद छात्र अध्यापिका जो है वो प्रश्न करती हैं बच्चों से कि नगर पालिका को बड़े शहर में किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है नगर निगम। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो इसका कार्य है जन सुविधा उपलब्ध कराना, और छोटे शहर में इसे नगर पालिका के नाम से जानते हैं और बड़े शहर में इसे नगर निगम के नाम से जानते हैं। अब हम अगले पेज में आएंगे, देखेंगे कि इनका कार्य क्या है। इसका कार्य जो है नगर पालिका और नगर निगम को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक ही है। छोटे शहर में इसे नगर पालिका कहते हैं, बड़े शहर में नगर निगम कहते हैं। तो इसका काम जो है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, मतलब लाइट बिजली की व्यवस्था करना,
कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध करना, सड़क व बाजारों की सफाई करवाना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अर्थात शहर में कोई बीमारी ना फैले, इसके लिए दवाखाना और अस्पताल की व्यवस्था करना। शहर में स्कूल की स्थापना करना, बाग बगीचे का रख रखाव करना, आवारा पशु की जनता, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवारा पशु से जनता की रक्षा करना, ये पशु नुकसान ना उनको पहुंचाए, मृत्यु का रिकॉर्ड रखना आदि इसके कार्य हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे। अब छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि नगर निगम के 2 कार्य बताएं। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था करना। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में यही सारा चीज हो जाएगा, बिजली सड़क पानी आदि की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और पशुओं की रक्षा करना, जो इधर उधर घूमते चलते हैं पशु, उनकी रक्षा करना। चौथा सिंचन बिंदु जो हमारा है वह है आय के स्रोत क्या है इनके। तो दोनों को हम यहाँ पर एक ही देखेंगे। छोटे शहर में इसे नगर पालिका बोलते हैं और बड़े शहर में हम क्या देखते हैं, नगर निगम। तो मकान, जल यानी पानी, बाजार, मनोरंजन और वाहन से प्राप्त टैक्स इनके इनकम के साधन है। इसके अतिरिक्त सरकार से अनुदान मिलते हैं। यह वाहन पर पार्किंग शुल्क भी वसूलते हैं। नगर क्षेत्र के बाजार में बिक्री के लिए लाई गई वस्तु पर कर, संपत्ति कर आदि इनके इनकम के साधन हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोधात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका करती हैं छात्रों से कि नगर पालिका के आय के स्रोत क्या है। तो मकान, संपत्ति, वाहन, पशु, शिक्षा, मनोरंजन आदि से प्राप्त कर। यहाँ पर देख सकते हैं आप श्याम पटकार में कि जो स्रोत है वह है संपत्ति व मकान कर, वाहन व पशु पर कर जो लिया जाता है पशु से, मनोरंजन स्थान पर कर, विज्ञापन, व्यवसाय, शिक्षा, मनोरंजन, सफाई आदि से प्राप्त कर। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे। 4 शिक्षण बिंदु हम देख लिए। एक तो हमारा हो गया नगर प्रशासन, दूसरा नगर पालिका और फिर इनके कार्य और फिर इनकम यानी आय के स्रोत क्या है। अब पढ़ाने के बाद, प्रस्तुतिकरण के बाद जो पॉइंट आता है वो मूल्यांकन, यानी कि जो चीज़ हमने पढ़ाया है बच्चों से प्रश्न करेंगे और बच्चे जिस प्रकार से उत्तर देंगे उस आधार पर हम समझेंगे कि बच्चों ने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है। पहला प्रश्न है नगर प्रशासन का क्या कार्य है। दूसरा, नगर पालिका व नगर निगम में क्या अंतर है। तीसरा, नगर पालिका का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। चौथा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर नगर पालिका का क्या कार्य है और पांचवा नगर पालिका के आय के स्रोत क्या है। उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट हम डालते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो पढ़ाया है एक बार शॉर्ट क्रम में बच्चों के सामने बता दें ताकि जो भी टॉपिक है क्लियर हो जाए। शहर में जन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है नगर प्रशासन की होती है। नगर पालिका व नगर निगम जो है एक चुनी हुई संस्था है। छोटे शहर में इसे नगर पालिका कहते हैं और बड़े शहर में नगर निगम कहते हैं। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। गृह कार्य में हम जो होमवर्क देते हैं, प्रश्नों की संख्या 2 रख सकते हैं। पहला प्रश्न है नगर प्रशासन क्या है, दूसरा नगर पालिका व नगर निगम में अंतर क्या है। तो ये लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के लेसन प्लान में, मिलेंगे यहाँ पर हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।